हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद वाई। और हमने अपने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, मतलब ये आईक्यू से भी एक हायर लेवल का पैरामीटर माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाए तो वो अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से लीड कर पाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन से पैरामीटर हैं जो कि हमारे लाइफ को अच्छे से लीड करने के लिए चाहिए, और कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस अगर किसी व्यक्ति के अंदर आ जाए तो वो कैसे उन चीजों को हैंडल कर लेता है। करेक्ट, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक ये जानने के लिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस हमने पुराने वीडियोस में अच्छे से डिस्कस किया है कि आखिर ये होता क्या है। ओके, इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर हैं और डेनियल गोलमैन, ओके, जो कि एक बहुत अच्छे विचारक थे, उन्होंने इस पर बहुत स्टडी की, बहुत रिसर्च किया, और उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाए, ओके, तो वो बहुत सारी चीजों को अच्छे से हैंडल कर पाता है। देखो, सबसे पहले अगर हमको लाइफ को अच्छे से लीड करना है तो सबसे पहला पैरामीटर है कि हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए। करेक्ट, देखो, किसकी लाइफ में आजकल स्ट्रेस नहीं है? हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है। अब अगर जीवन को अच्छे से लीड करना है तो अगर हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाए किसी तरीके से कि कैसे उस स्ट्रेस को मैनेज करें, ओके, तो हम लाइफ को अच्छे से लीड कर सकते हैं। और स्ट्रेस मैंने जनरली स्ट्रेस आता किस वजह से है? ओके, देखो, या तो कहीं तुम्हारी कोई क्रिटिसिज्म हो गई, ओके, तुमने कुछ बोला, ओके, तुम्हारा तुम्हारा जो परसेप्शन है, तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है किसी चीज के ऊपर, ओके, वो सारे लोग जानते हैं। और किसी कारणवश तुम्हारा उस थॉट प्रोसेस के ऊपर या तुम्हारे जो बिहेवियर है, विचार हैं, उन पर क्रिटिसिज्म होने लगे तो तुमको स्ट्रेस आ जाएगा कि अरे यार, मेरे ऊपर ऐसा ऐसी चीजें हो रही हैं। करेक्ट, तो ये एक स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो अगर तुम इन चीजों को मैनेज कर पाओ, क्रिटिसिज्म को, ओके, क्रिटिसिज्म मैनेजमेंट भी एक अलग टाइप से कोर्स होता है जिसमें कि क्रिटिसिज्म को कैसे तुमको सस्टेन कर पाना है, ओके, वो एक वो हो जाए। दूसरा, तनाव क्यों होता है, हमको स्ट्रेस क्यों होता है, ओके, या कुछ ऐसी सिचुएशंस तुम्हारे सामने आ गई जो कि तुमने प्रिडिक्ट नहीं की थी पहले से, पहले तुमने, तो तुम रेडी नहीं थे और तुमको स्ट्रेस आ जाएगा। ओके, तो ऐसे कुछ तरीके हैं। तो अगर तुम स्ट्रेस को मैनेज कर पाए अच्छे तरीके से, ओके, तो इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होता है उसके पास स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक बहुत ही अच्छी स्किल होती है कि कैसे उस चीजों को मैनेज करें। दूसरी चीज क्या है, दूसरा एस्पेक्ट क्या है? टीम मैनेजमेंट। करेक्ट, देखो, जैसे जैसे तुम अपनी लाइफ में, कैरियर में प्रोग्रेशन करते हो, आगे जाके तुमको कुछ ना कुछ मैनेज ही करना है। यहाँ टीम का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल कैरियर में ही टीम है, तुमको घर की टीम, घर को मैनेज करना। करेक्ट, तुम्हारी बीवी, बच्चे, पेरेंट्स, इन सब के बीच में एक अच्छा सामंजस्य रहे। अगर तुम किसी कैरियर में कहीं प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर जो टीम है, तुम्हारा बॉस, तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स, करेक्ट, उनके संग जो मैनेज करना, ये एक आसान तरीका नहीं है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई मान के चलो तुम्हारे घर में 10 सदस्य हैं, ओके, अब उन 10 सदस्यों को इंडिविजुअली मैनेज करना, करेक्ट। अब कई बार ऐसा होगा कि तुम 10 सदस्यों से एक एक करके बात नहीं करोगे, उसमें से जो 2-3 सदस्य हैं उन्हीं से उन्हीं को तुमको बेसिकली मोटिवेट करते रहना है। करेक्ट, तो टीम मैनेजमेंट एक आसान टास्क नहीं है। अब टीम मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, ओके, बहुत सारे तरीके हैं। अब इसमें से एक तरीका, जैसे कि जो मेरे को काफी अच्छा लगता है कि जनरली मैं अपनी टीम के साथ खेलता हूँ, उसमें क्या करो कि जैसे सारी टीम को एक साथ बुला लो और उनको बोलो कि देखो, मैं क्योंकि मैं इस टीम से बहुत खुश हूँ, ओके, अपना जो काम चल रहा है बहुत ही अच्छा है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये पता करना चाहता हूँ कि इस टीम के सक्सेस में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो आप एक पर्ची लो और अपना कंट्रीब्यूशन उसमें लिखो, ओके, और इस टीम को सक्सेसफुल बनाने में तुम्हारा कितना कंट्रीब्यूशन है, ओके, और वो पर्ची दिखाना नहीं है किसी को, छुपा के रख दो वहां। और जब फाइनली वो सारे लोग आ जाएं तो उसका बाद उसको उसको ऐड करो, ओके। तो कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, ये ऐसा हो गया 300 से लेके 500% तक कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है जब उनको ऐड करते हो तो।
लेकिन कंट्रीब्यूशन है कितना, 100 है, क्योंकि टीम का जो टोटल सबको मिला के कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 100% होगा, 100 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो ये 300 या 500% आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तुम्हारे परसेप्शन में और लोगों के परसेप्शन में एक डिफरेंस है, करेक्ट। और इसी डिफरेंस को जो बंदा मैनेज करके 100 तक ले पाता है ना, वो बेसिकली अच्छे से टीम को मैनेज कर पाता है, कि तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन था और उनका जो एक्सपेक्टेशन तुमसे है वो मैच हो रहा है, ओके। और वो एक सक्सेसफुल टीम मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अगर इसको किसी तरीके से तुम, ओके, 100% पर ले आए, और इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से इसको ले पाता है, ओके। तो ये एक टीम मैनेजमेंट का एस्पेक्ट हो गया। तीसरा हो गया कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, देखो कौन सा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसकी लाइफ में कभी ना कभी कन्फ्लिक्ट हुआ ही ना हो। कन्फ्लिक्ट तो होना तय है, हो सकता है तुम्हारा कन्फ्लिक्ट तुम्हारी पार्टनर के साथ हो जाए, बच्चों के साथ हो जाए, अपने बॉस के साथ हो जाए, कलीग के साथ हो जाए, किसी के साथ भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ओके। अब रिजोल्यूशन के तुम उसको कैसे रिजोल्व कर पाते हो, ओके, क्योंकि रिजोल्यूशन बहुत जरूरी है। अब मान के चलो जैसे हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं, ओके। अब ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ओके, हस्बैंड और वाइफ। अब हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों ही बेसिकली बैल प्रवृत्ति की हैं, बैल मतलब लड़ने वाली प्रवृत्ति की हैं, करेक्ट। देखो अगर ये दोनों गाय प्रवृत्ति के हैं, अगर ये दोनों गाय प्रवृत्ति के हैं तो लाइफ बहुत अच्छे तरीके से लीड हो जाएगा, दोनों सॉरी सॉरी बोलते हुए पूरी लाइफ मस्ती से निकाल देंगे। अब मान के चलो इसमें से एक इंसान, एक इंसान है वो बैल तरीके का है, बैल मतलब लड़ने के लिए गुस्सैल है, बिल्कुल ऐसा है, तो क्या होगा, लाइफ चल जाएगी, मतलब पहले केस में क्या होगा, लाइफ दौड़ेगी, दूसरे केस में लाइफ चलेगी, करेक्ट। लाइफ क्योंकि एक है वो थोड़ा सा डाउन है, ओके, एक गाय है एक बैल है, तो लाइफ आराम से चल जाएगी। तो जो गाय है वो झेल लेगा, बैल है वो बोलता रहेगा उस टाइप से। अब अगर दोनों बैल आ गए, ओके, दोनों बैल आ गए तो क्या होगा, तो इस केस में दो ही तरीके हो सकते हैं। पहला, या तो इनमें से एक है वो गाय बन जाए, कैसे, देखो जब समाज के थप्पड़ पड़ते हैं ना, तो दोनों में से कुछ, दोनों या फिर दोनों में से कोई एक थोड़ा सा सबडी हो जाता है, करेक्ट, या कई, ओके। और अगर दोनों ही एक दूसरे केस में अगर दोनों में से कोई भी गाय बनने को रेडी नहीं है, तो फिर या तो तलाक होगा, करेक्ट, या फिर वो लोग ऐसी लाइफ जिएंगे दिखाने वाली, कि मतलब अंदर ही अंदर तो तलाक हो चुका है, लेकिन बाहर समाज को दिखाने के लिए कि हाँ पति पत्नी है, वो जिएंगे। तो जो इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है ना, वो उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देता है, कैसे करे। अब जैसे कैसे रिजॉल्व करेगा, अब जैसे तुमने देखा, तो वो क्या करेगा कि समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनको लेके आएगा, ओके, उनको उनके थ्रू समझाने की कोशिश करेगा, ओके। देखा होगा तुमने चाचा फूफा नाना मामा, करेक्ट, जब भी कुछ ऐसे दो बैल आपस में लड़ गए, ओके, बैल मतलब मैं ये सूचक वर्ड हैं, ओके, एक्चुअल में बैल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके, बिहेवियर के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके। तो दोनों, अगर दोनों का बैल टाइप का एटीट्यूड है और लड़ गए हैं और बात नहीं हो रही है, घर छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करेक्ट, ऐसा चल रहा है, और तो फिर क्या होते हैं, ये लोग सामने आते हैं पिक्चर में कि चलो इनका रिजॉल्व करें, ओके। तो कई बार रिजॉल्व हो जाता है, कई बार नहीं होता है, करेक्ट। तो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन अगर इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति है, ओके, तो वो इनको इजीली रिजॉल्व कर लेगा, ना कि अपने, कई बार दूसरों के भी रिजॉल्व करके आ जाता है। तुमने देखा होगा तुम्हारे आसपास के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनके अंदर जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब लोगों को समझने की जो पकड़ है, करेक्ट, अल्टीमेट होती है उनमें, कुछ लोगों में, करेक्ट। जैसे मेरे एक संबंधी हैं, उनका उतना आईक्यू लेवल नहीं है, मतलब उनको अगर तुम मैथ का पेपर दोगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो रिश्तेदारी को समझने का जो उनका तरीका है ना, अरे जो उनकी पकड़ है, वो काबिले तारीफ है। तो ऐसे ही बेसिकली जो का इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, वो कन्फ्लिक्ट को इजीली तरीके से रिजॉल्व कर लेता है, ओके। तो अब चौथा एस्पेक्ट इसमें आता है तुम्हारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट,
तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब है कि इसमें रिलेशनशिप केवल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं है, कोई भी टाइप का, कि आपको अपने बच्चों के संग कैसा रिलेशन रखना है, कलीग के संग कैसा रखना है, अपने बॉस के संग कैसा रखना है, बॉस के साथ कैसा रखना है, सबॉर्डिनेट के साथ कैसा रखना है। तुमने देखा होगा कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से ये निभाते हैं, मतलब वो उनको पता है कि कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है, ये सब चीजें अगर तुम अच्छे से समझ पाती हो, करेक्ट, तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट उसको बोलते हैं। और इमोशनली जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है ना, उसमें ये कूट कूट के भरा होता है, और वो हर अच्छे तरीके से समझ पाता है कि कब किन चीजों को किस तरीके से बात करना है, करेक्ट। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। और लास्ट एस्पेक्ट है बेसिकली तुम्हारा हेल्थ मैनेजमेंट। हेल्थ मैनेजमेंट, अब देखो हेल्थ है वो दो टाइप की हो सकती है, फिजिकल और मेंटल, करेक्ट। और अब तो ये प्रूव हो चुका है कि फिजिकल हेल्थ के लिए तुम्हारा मेंटल हेल्थ होना बहुत जरूरी है। अगर तुम मेंटली हेल्थी नहीं हो तो फिजिकली हेल्थी हो ही नहीं सकती, तो प्रूव हो चुका है अभी कोविड के कारण, और प्रूव हो चुका है। ओके, तो हेल्थ हेल्थ बेसिकली, ओके, हेल्थ के लिए क्या करना है, जैसे कि तुमने देखा होगा कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, आजकल का जो लोग प्रेशर लेते हैं सिटीज में, ओके, काम के कारण 35-35 30-30 साल के लोग बीपी की गोली खा रहे हैं, करेक्ट, हाई बीपी की गोली खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हाँ? उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंट का जो स्किल है वो लैकिंग है। तो इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति हेल्थ को बहुत अहम प्रायोरिटी देता है, अहम भूमिका उसकी रहती है कि हेल्थ को मैनेज कर, क्योंकि अगर जीवन जीना है तो हेल्थ तो चाहिए ना, बॉडी तो चाहिए। अगर वो ही काम नहीं कर रही है तो कैसे लीड करोगे लाइफ को, है ना? देखा होगा कि जो आजकल के शहरों में डायबिटीज एक जो बीमारी है, जनरली जो बीमा अमीरों की बीमारी बोला जाता है जिसको, ओके। अब इसमें ये जो बोला जाता है कि डायबिटीज जनरली, ऐसा मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि डायबिटीज शक्कर खाने से ज्यादा नहीं होती है, ओके, लेकिन इसको होने के बाद शक्कर खाना बंद कर देना चाहिए, शुगर खाना, करेक्ट। तो डायबिटीज होने का मेन कारण है तुम्हारा एंजाइटी, ओके, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब चीजें, ये जो पैरामीटर है ना बेसिकली, ये पता नहीं तुम्हारी बॉडी में क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस कर दें, तुम कभी समझ नहीं सकते हो। तो ये ऐसे पैरामीटर हैं, तो जो इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो इन पांचों चीजों का ढंग से ध्यान रखता है, ओके, और इनको अच्छे से मैनेज कर पाता है। और अगर ये अच्छे से मैनेज कर लिए तो तुम एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकते हो, ओके, जो कि अच्छा आईक्यू वाला व्यक्ति हो सकता है ना कर पाए। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा पैरामीटर है जो कि आईक्यू को भी सुपरसीड कर देता है। तो होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता पाया हूं कि आखिर इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति कैसे लाइफ को अच्छे से लीड कर पाता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें, और शेयर कीजिए ये वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ताकि ये नॉलेज काफी मास तक पहुंच सके। थैंक यू।